अस्सलामुअलैकुम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो चुका वर्ल्ड कप 2023 में। और तमाम के तमाम प्लेयर्स अपने अपने घरों को वापस पहुंच जाएंगे आज, क्योंकि कुछ प्लेयर लाहौर लैंड कर रहे हैं, कुछ इस्लामाबाद और कुछ कराची लैंड कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, और क्या अच्छा होना चाहिए था, क्या अच्छा नहीं हुआ, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी क्यास रही भी है क्या हुआ और किसकी वजह से हुआ। क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू से ही जब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का ना कोई कैंप, ना कोई ट्रेनिंग सेशन, ना कोई जिम सेशन, ना कोई बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग का सेशन, कोई कैंप नहीं लगाया गया। स्ट्रेट अवे टीम अनाउंस कर दी गई है और तमाम के तमाम प्लेयर एक कोचों की फ़ौज के साथ इंडिया के लिए ट्रैवल करके इंडिया पहुंच गए, दुबई गए, वहां से इंडिया पहुंचे। बड़ी हैरानकुन बात है जिस तरह टीम अनाउंस की गई। नेशनल क्रिकेट कमेटी बना दी गई जिसमें मिसबा और हफीज़ रखे थे। हफीज़ ने टीम अनाउंस होने के कुछ दिनों बाद ही कहा जी कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं इस कमेटी का मज़ीद हिस्सा नहीं रह सकता। उनको स्पेशल घर से बुलाया गया था, ज़का अशरफ के बहुत क्लोज थे और वो जा चुके। उसका मिसबा ने बड़ी दिमाग, शुरू से ही वो दिमाग से बैटिंग भी दिमाग से, बॉल अपनी कप्तानी भी दिमाग से, हर चीज़ वो हमेशा दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देता, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये मेरी मर्ज़ी की टीम नहीं, ताकि मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊँ। और उन्होंने कहा जी कि ये वर्ल्ड कप की जो टीम है, मेरे किसी भी मशवरे पे अमल नहीं किया गया, ना ही हफ़ीज़ के किसी मशवरे पे अमल किया गया। हमसे उन्होंने हमारी कहा जी कि आपकी क्या इनपुट है, आपकी क्या राय है सिलेक्शन के बारे में। तो किसी भी चीज़ पे अमल नहीं किया गया और बल्कि उल्टा उनको क्रिटिसाइज़ का सामना करना पड़ा, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। फिर बाद में पाकिस्तान टीम से ऐसी सिलेक्शन टीम अनाउंस हो गई, पहले एक हफ्ता पहले कहा जी कि टीम अनाउंस होगी, कल होगी, ऐसे करते कल परसों करते करते 2 हफ्ते गुजार दिए गए और टीम अनाउंस कर दी गई। वही टीम जो एशिया कप खेली, बस उसमें एंट्री कर दी गई हसन अली की, काफ़ी सालों के बाद, जो काफ़ी महीनों के बाद वाइट बॉल का हिस्सा थे और वो एक पैराशूटर की तरह टीम में आ गए। और इमामुल्लाह का कंटिन्यू करना वो भी सबके लिए सरप्राइज़ था। काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल चीज़ें थी सिलेक्शन में। लेकिन फिर भी ये था कि बाबर आजम अच्छी क़यादत कर रहे हैं, टीम काफ़ी प्लेयर आपस में जेलिन टुगेदर है और पाकिस्तान टीम इंडिया में अच्छा परफॉर्म करेगी। सरप्राइज़ सबके लिए था कि जमान को रिज़र्व में रखा गया, हसन अली को टीम में रखा गया, वहीं से काम शुरू हो चुका था। और बाद में फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ हमारे हारने का कि पूरी टीम को, कप्तान को, सबको क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन बाद में हम भी अपने ब्लॉग में कहते रहे, टीवी शोज़ में कहता रहा कि भाईजान मौलाना साहब से पूछे, मौलाना साहब ने टीम बनाई है जी, मौलाना साहब की तरह वही हुआ। फिर मौलाना साहब का स्कैंडल बाहर आ गया, कंपनी के नाम बाहर आ गए, ये हो गया, वो हो गया। अब मौलाना साहब को जवाबदेह होना चाहिए चीज़ों का कि आप कितने आपने ऑनेस्टी के साथ सिलेक्शन की, इमामुल्लाह को खिलाने पे क्यों ज़ोर दिया गया, बाबर पे प्रेशर क्यों डाला गया, और क्या वजह थी कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस ग्राफ नीचे आया, शादाब खान की सिलेक्शन क्यों की गई है उसामा मीर के होते हुए, वो T20 के बॉलर हैं। और काफ़ी सवालात हैं, लेकिन इस पर मज़ीद व्लॉग पे वन बाई वन बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ वर्ल्ड कप की बात कही। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज़्यादा 395 रन बनाए, बहुत उम्दा खेले। बाबर ने 320 रन बनाए। हालांकि बड़ी इनिंग जो बाबर से एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नहीं देखी गई, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि बाबर काफ़ी स्ट्रेस में थे, प्रेशर में थे, बहुत ज़्यादा उन पर ज़ोर था, क्योंकि सारा मलबा उन पर गिराया जा रहा था। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है कि पता लग गया कि इंजमाम साहब कहाँ पे क्या कर रहे हैं। उससे उनको सिलेक्शन से भी हाथ धोने पड़े, उनका भतीजा भी ड्रॉप हो गया टीम से, क्योंकि जिसको खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर था चीफ सेलेक्टर इंजमाम साहब की जानिब से। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम आ गया, वो ये कि हारिस रऊफ़ 533 रन दिए उन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड कप में। बड़ी शर्म की बात है। और उनका फिटनेस लेवल सबको पता है कि वो 30 ओवर के रुकू में जा रहे थे, मेरा मतलब कि उनकी थकावट के आसार नज़र आ रहे थे। और जिस तरह शादाब खान को कंटिन्यू किया, बेतुका कंटिन्यू किया गया। और पहले मौजो कहते नहीं, मन्नी के लाडले, उनको वाइस कप्तान बना दिया। रिजवान के होते उनका वाइस कप्तान होना, ये भी समझ से बाहर था। बिल्कुल भी सारी चीज़ें समझ से बाहर जा रही थी। सलमान इलाका को शुरू में नहीं खिलाया गया, अच्छा कमबैक किया। साउथ शकील का बुरा वर्ल्ड कप नहीं गया, लेकिन वो 30-35 से बाहर नहीं आया। उनको 1 रन करने चाहिए थे, क्योंकि वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं, उनको ये शो करना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक कमाल का उन्होंने ओपन स्टैंड दिया फ़खर जमान के साथ, हमें एक अच्छी ओपनर की सूरत में वो मिल गए। मोहम्मद रिजवान वो भी लंबी रेस के घोड़े हैं, वो भी 5 से 6 साल वाइट बॉल क्रिकेट से बाहर होते नज़र नहीं आते।
काफ़ी लोग भी बना रहे हैं उनके अगेंस्ट, पूरा रिवर्स के लगाना चाहते हैं, बगैर ये कि मोहम्मद हारिस को और हमारे आगे रेहान अफरीदी है, रुहेल नज़ीर है, अंडर 19 के विकेट कीपर, काफ़ी विकेट कीपर हैं, उनको मौका देने की बजाय रिवर्स गेयर का लगाने का काफ़ी लोग सोच रहे हैं। जो शर्म वाली बात, उनको भी शर्म करनी चाहिए ऐसा सोचने के लिए, और उसको खुद प्लेयर को शर्म करनी चाहिए कि जो साल पुराना पानी पिलाता रहे और टीम के साथ रहे एज ए कप्तान, उसको पानी पिलाना समझ से बाहर है कि क्या कैलिबर आज क्या स्टैंडर्ड रह गया पाकिस्तान के साबका कप्तान का, कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। एनीवेज, पाकिस्तान की टीम बहुत बुरा परफॉर्म किया और क्रिकेट के साथ साथ जज्बात से खेला। और जहाँ पे मैं कहूँगा जी, कहा जा रहा है बाबर को कप्तानी का ये वो फलां, सबसे पहले पूछा जाए जिसने टीम सिलेक्शन की और टीम में वो प्लेयर क्यों रखे गए जो T20 के प्लेयर थे, वनडे के वो अहल ही नहीं थे, उनका फिटनेस लेवल ही नहीं था, उनसे पूछा जाए। और ये भी पूछा जाए कि आपने वो प्लेयर्स को खिलाया कि जो पिछले काफ़ी महीनों से वाइट बॉल खेले ही नहीं, जिसमें हसन अली कोला नाम जो 12 महीने से ज़्यादा वनडे क्रिकेट वर्ल्ड वाइट बॉल से खेले थे, उसको कहाँ से ले आए, वो कैसे टीम में ज़मान खान को क्यों नहीं टीम में रखा गया, एक स्पिनर को टीम में शामिल क्यों नहीं, हम स्पिनर से लैग कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में ऑफ स्पिनर कोई नहीं, पूरे पाकिस्तान में लेग स्पिनर कोई नहीं, पूरे पाकिस्तान में लेफ्ट ऑफ स्पिनर कोई नहीं, चाइनामैन कोई नहीं है। अंडर 16 की खेप बड़ी पड़ी है, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21, डोमेस्टिक कायम ट्रॉफी, पैटर्न्स ट्रॉफी, इतनी क्रिकेट में आपके पास पूरे क्लब क्रिकेट 1000 से ऊपर क्लब सिर्फ हमारे सिर्फ पंजाब में है, KPK कराची, इतनी क्रिकेट है। आपको सिलेक्टर तो वही है ना जो ज़्यादा तबलीगों पे टाइम देते हैं, ज़्यादा अपने पर्सनल कामों बिजनेस पे टाइम देते हैं। अगर यही टाइम ये प्लेयर्स फाइंड आउट में करने लगा दें, कल क्लब में जाएँ, डोमेस्टिक के मैचों में जाएँ, तो उनको 5-5 स्पिनर मिल जाए एक प्लेयर के पीछे। वही हुआ, स्पिनर कमी महसूस हुई, बहुत ज़्यादा महसूस हुई, और पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया इंडिया में एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्पिनर का कमी महसूस की गई। बहुत सी और बातें हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये अच्छा हो गया कि 1990 के 94 के में से एक प्लेयर की विकेट गिर गई। अल्लाह करे अब ये वापस ना आए PCB में, क्योंकि ये काले बादलों की तरह छाए हुए हैं 8 से 10 लोग PCB में। उनको ना खुद मॉडर्न क्रिकेट खेलने हैं, ना उनको मॉडर्न क्रिकेट खिलानी आती है, और ओल्ड स्कूल पीपल है, अपनी सोच से, अपनी ईगो से, अपनी अना से, अपने स्टार वाली आकड़ से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता नहीं कोच इज़ लाइक अ फादर, लाइक एल्डर ब्रदर। सेलेक्टर जो होता है वो भी एक हैसियत रखता है बाप की, बड़े भाई की, लेकिन किसी ने बिल्कुल भी अपना किसी तरह बंदा खड़ा दिए, अपनी लॉबी का बंदा खिला दें, और फिर नाराज़ होते हैं कि मेरे बंदे को आपने कोच नहीं लगाया, मैं चीफ सेलेक्टर हूँ। अच्छा, तुम बादशाह सलामत हो, आपकी मर्ज़ी की हर चीज़ें हो जाए, लेकिन नुकसान किसको, वो पाकिस्तान क्रिकेट को। दुआ ये भी है कि पाकिस्तान टीम अच्छी टीम सेलेक्ट हो जो ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि वो फिर एक बार फिर हमने तौसीफ़ अहमद, वही पूरा ओल्ड स्कूल पीपल, उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है। वजातुल्लाह वास्ती वसीम महदूद के मेंबर है। देखें क्या टीम सेलेक्ट करती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और किसका खुरा निकलता है वाइस कप्तान का, क्योंकि बाबर को कप्तानी से उतारना तो बेवकूफ़ी होएगी। रिजवान के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। शहीन शाह पहले आउट तो कर ले, पहले टीम में एक कन्फर्म सुपरस्टार से बनने तो चला जाए। रिजवान और बाबर सुपरस्टार हैं दोनों, शहीन को पहले सुपरस्टार तो बनने दें। अगर उनके साथ शाहिद खान अफरीदी का नाम लगा हुआ है तो उसका वो खट्टा खा रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन पहले ख़ुद अपनी एक दुनिया में नाम बनाए कि जहाँ पे परफॉर्म करना है वहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे। बायलैटरल सीरीज़ में परफॉर्म करना, वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में परफॉर्म करना, एशिया कप में परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ से बड़े नाम बनते हैं जब मुल्क के लिए विक्ट्री ले, मुल्क का नाम करें। तो देखते हैं वाइस कप्तान का किसा पूरा निकलता है। शादाब खान को तो झंडी दिखाई जाएगी, बड़े प्लेयर का जो आखिरी वर्ल्ड कप था, लेकिन मैं ये कहूँगा अब गोरा कोच से छुटकारा बहुत ही ज़रूरी है। अपने कोच लेके आए, वो कोच लेके आए जो पाकिस्तान में रहते हैं। ये नहीं कि कोचिंग के बाद वापस वो लैट उठ जाए अमेरिका चले जाए, वो जो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खुद खेली है, खुद खिला रहे हैं, और ख़ुद यहाँ पे हर वक्त मौजूद होंगे, डोमेस्टिक को मॉनिटर करेंगे और प्लेयर की परफॉर्मेंस मॉनिटर करेंगे। किसी ने 5 आउट किए हैं और किसी ने 3 आउट किए हैं, 5 आउट वाला क्या सिचुएशन थी और 3 आउट वाले की क्या सिचुएशन थी, इसने आउट किए। यहाँ पे स्कोर शीटें देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, ये नहीं पता कि जिसने 3 आउट किए उसने ऊपर से 3 आउट किए थे और 5 वाले टेल उड़ाई है। बड़ी 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 डिबेट है, चीज़ों बड़ी बातें, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए, अल्लाह पाक के लिए आसानी वाले मामले करे, और पाकिस्तान का जो नाम ख़राब हुआ वर्ल्ड कप में, हम इसको दोबारा अच्छी टीम बने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलें, और दोबारा फिर क्रिकेट की मोहब्बत हमारे अंदर जागे और फेयर सिलेक्शन हो और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ ना हो। अगले ब्लॉग में मुलाकात करते हैं।